Today we are going to discuss about ellipse. So in earlier classes we discussed about the circle and parabola. तो ellipse टोटल टू टाइप्स के होते हैं. जैसे सर्कल में आपका रेडियस होती है ऑल द डायरेक्शन में, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होती है. इलिप्स में ऐसा नहीं होता. इलिप्स जैसे यहाँ पर एक मैंने डायग्राम लिया हुआ है, तो आप सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सभी फॉर्मूलों को लर्न करें और उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं. हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो एनसीईआरटी लेवल का है. इलिप्स में और भी बहुत हायर लेवल पॉसिबल है, दैट आई विल एक्सप्लेन सेपरेटली. अभी जो ऑब्जेक्टिव है मेरा ओनली एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पर इलिप्स के दो तरीके के फिगर पॉसिबल होते हैं. अब ये देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है, उसमें ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. तो ये आपका फ्लैट है, फ्लैट कर्व होता है इलिप्स. तो हम ध्यान से देखेंगे तो ये लेंथ इस लेंथ के कंपैरिजन में ग्रेटर है. सर्कल में ऐसा नहीं होता. सर्कल में हर डायरेक्शन में इक्वल लेंथ होती है. इस पॉइंट को यदि मैं सेंटर कंसीडर करके चलता हूँ तो दिस लेंथ इज ग्रेटर देन दिस लेंथ. तो इलिप्स के अंदर दो तरीके के एक्सेस होते हैं. जो ग्रेटर लेंथ होती है उसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, और जिधर स्मॉलर लेंथ होती है उसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं. तो आउट ऑफ टू लेंथ यदि मैं फिर से इस डायग्राम को बनाता हूँ, देखिए एक लेंथ ग्रेटर है, अब ये लेंथ ग्रेटर होगी. ये एक्स एक्सिस है, आपको दिख रहा है ये लेंथ लेसर है, और ये वाई एक्सिस है, आपको दिख रहा है दिस लेंथ इज लेस देन दिस. तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा. जो लेंथ ग्रेटर होती है लिप्स में उसको ऑलवेज ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लेंथ लेसर होती है उसको ऑलवेज बी से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको ध्यान रखना है. ग्रेटर लेंथ को ऑलवेज ए से रिप्रेजेंट करेंगे, लेसर लेंथ को ऑलवेज बी से रिप्रेजेंट करेंगे. अब ग्रेटर लेंथ आपकी एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है, और ग्रेटर लेंथ आपकी वाई एक्सिस पर भी हो सकती है. जैसे यहाँ पे ग्रेटर लेंथ इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे है. ये एक मैंने दूसरा डायग्राम दे रखा है, तो इसमें आप देखेंगे दिस ग्रेटर लेंथ इज ऑन वाई एक्सिस और स्मॉलर लेंथ इज ऑन एक्स एक्सिस. तो जो भी ग्रेटर लेंथ होगी उसको हम कैपिटल वो सॉरी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो वाई एक्सिस पे हो या एक्स एक्सिस पे हो. अब दूसरा मैं एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि आपके जितने भी पैरामीटर हैं, हम इलिप्स के जितने भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो उस एक्सिस पे लाई करेंगे जिस पे की ग्रेटर लेंथ है. मतलब जिस पे ग्रेटर लेंथ होती है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं. यहाँ पे वाई एक्सिस मेजर एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस है. यदि इस डायग्राम को देखूं तो एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज द माइनर एक्सिस. तो जितने भी कोऑर्डिनेट आपके लाई करेंगे वो सारे के सारे इस केस में मेजर एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे आएंगे, और इस केस में सभी कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर आएंगे. अब कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी होती हैं इन केस ऑफ इलिप्स. ये डायग्राम है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है. इस पर्टिकुलर पॉइंट को जहाँ पे कि दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उसको हम सेंटर बोलते हैं. तो एनसीईआरटी क्लास 11th में जब हम पढ़ेंगे तो सभी इलिप्स का सेंटर ओरिजिन होगा. जिस भी लेंथ एक्सिस पर ग्रेटर लेंथ है वो मेजर एक्सिस होता है, और जिस पर भी लेसर लेंथ है वो माइनर एक्सिस होता है. पैराबोला में जैसे एक इलिप्स था या एक फोकस था, यहाँ पे दो फोकस होते हैं. एक ये आपका फोकस है टूवर्ड्स राइट, और एक फोकस है टूवर्ड्स लेफ्ट. तो दोनों को मिलकर हम बोलते हैं फोकी. वहां पे पैराबोला में एक डायरेक्ट्रिक्स थी, यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, एक दिस साइड एंड अनदर वन इज दिस साइड. पैराबोला में एक वर्टेक्स था, यहाँ पे दो वर्टेक्स होंगे. वर्टेक्स होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड द कर्व. तो देखिए ये एक्सिस है, इसको एक कर्व एक तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे दो वर्टेक्स होंगे. अब आप इसको ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर फिगर में सारी चीजें एक्स एक्सिस पे लाई कर रही हैं. इसका फोकी भी एक्स एक्सिस पे है, इसका वर्टेक्स भी एक्स एक्सिस पे है, इसका सेंटर भी एक्स एक्सिस पे है, और जो डायरेक्ट्रिक्स हैं वो आपको एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है. दे आर पैरेलल टू वाई एक्सिस. सिमिलरली जो दूसरा वाला इलिप्स है इस पे आप देखोगे तो ये इसका एक फोकी है, ये दूसरा फोकस है, ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है. तो यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, क्योंकि इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है. तो आपको ये माइंड में रखना है कि जिस भी जो भी मेजर एक्सिस होगा सभी कोऑर्डिनेट उसी एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं. मेजर एक्सिस होगा कौन सा देख के आपको पता ऐसे करना है. यदि एक्स स्क्वायर के नीचे जो भी टर्म ग्रेटर है ए और बी में से, दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज बी, जो भी स्मॉलर होगी लेंथ उसको हम बी बोलेंगे.
अब आते हैं हम इक्वेशन पे, कैसे आई वो मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। केवल फॉर्मूले यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो, मतलब ये लेंथ ग्रेटर है दिस ए, उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1। एक चीज का ध्यान रखना है, ऑलवेज ए इज ग्रेटर देन बी। यदि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाए तो इसी इक्वेशन में एक्स को वाई से इंटरचेंज कर दीजिए, तो इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक टर्म होती है इसेंट्रिसिटी, इलिप्स के केस में ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। इसको यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए ई इक्वल टू सी होता है। एक न्यू पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, सी इज इक्वल टू ए बी, ए ई, ए इंटू ई। तो यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यू लर्न दिस ऑल्सो, ये होता है इन केस ऑफ इलिप्स। इक्वेशन इलिप्स की जब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, दूसरी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, एक्स और वाई में से जिसके नीचे भी टर्म ग्रेटर होगी वो मेजर एक्सिस होगा, ये ध्यान रखना है। यदि एक्स स्क्वायर के नीचे टर्म ग्रेटर है तो एक्स मेजर एक्सिस हो गया, वाई स्क्वायर के नीचे टर्म ग्रेटर है तो वाई मेजर एक्सिस हो गया। मेजर एक्सिस आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी कोऑर्डिनेट मेजर एक्सिस पे लाई करेंगे। अब यहाँ पे जिसे हम ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ग्रेटर देन बी होगा। तो यदि ये आपको इक्वेशन दे रखी है इट मींस एक्स इज द मेजर एक्सिस, और ये इक्वेशन दे रखी है इट मींस वाई इज द मेजर एक्सिस। सेंटर दोनों इलिप्स का 0 0 होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस चाहे ये वाला इलिप्स हो चाहे ये वाला इलिप्स हो वो 2a होगी। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दोनों केसेस में 2b होगी, इंडिपेंडेंट ऑन कौन सा एक्सिस है क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं केवल। अब आएगा फोकी, इस वाले एलिप्स के दोनों फोकी आपके एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे तो वो प्लस माइनस सी कोमा 0 होते हैं। सी मैं पहले ही बता चुका हूँ वो ए ही होता है, सी इक्वल टू ए ही, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, सी इज इक्वल टू ए ही होता है। तो इस केस में आपका एलिप्स का फोकी होगा प्लस माइनस सी कोमा 0, और इस केस में 0 कोमा प्लस माइनस सी हो जाएगा क्योंकि इसका फोकी लाई करेगा वाई एक्सिस के ऊपर। डायरेक्ट्रिक्स इस केस में होगी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, और इस केस में वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई हो जाएगी। इसके वर्टिसेज होंगे प्लस माइनस ए कोमा 0, मगर इसके वर्टिसेज हो जाएंगे 0 कोमा प्लस माइनस ए, मतलब दोनों के फॉर्मूले सेम हैं। द ओनली डिफरेंस इज इन केस ऑफ इलिप्स, फर्स्ट वाला इलिप्स मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है इसलिए सभी एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अब देख लीजिए सभी पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट 0 हैं। जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो सभी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होंगे और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। अब लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए होती है, तो लेटस रेक्टम एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर एक फोकल कॉर्ड होती है परपेंडिकुलर टू एक्सिस, उसे लेटस रेक्टम बोलते हैं। फोकस से पास होने वाली कॉर्ड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो दैट इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम। ए और बी का डिफरेंस अलग होगा, और कंजुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करेंगे जब हम हाइपरबोला डिस्कस करेंगे, मगर हाइपरबोला के फॉर्मूले भी सेम ही होंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। अब हम सबसे पहले करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज को, इलिप्स से रिलेटेड एक्सरसाइज को। तो इलिप्स से रिलेटेड एक्सरसाइज जो बुक में दी हुई है इट इज 11.3, बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से देखिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इतनी सारी चीजें निकलवा रहा है। अब आप सबसे पहले फोकस कर लीजिए इस इलिप्स की इक्वेशन पे और डिसाइड कर लीजिए भाई मेजर एक्सिस कौन सा है। तो एक्स स्क्वायर के नीचे 36 दे रखा है और वाई स्क्वायर के नीचे 16, तो ग्रेटर टर्म एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में दे रखी है, इट मींस एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस, तो सभी कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होंगे। अब क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करने के लिए हमें क्या करना है, आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर के जो भी ग्रेटर है वो ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर 36 हो गया, बी स्क्वायर 16 हो गया। तो सबसे पहले हम सी निकालेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, दैट इज 36 माइनस 16 रूट 20, और ये 2 रूट 5 हो गया। अब हमें ए बी मालूम है, ए 6 हो गया, बी मालूम है, बी 4 हो गया, और सी मालूम है, सी इज इक्वल टू 2 रूट 5। ए बी और सी तीनों पता चल गए, अब सब कोऑर्डिनेट हम आराम से निकाल लेंगे।
कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आपको मालूम है प्लस माइनस ए कोमा जीरो होता है, फॉर्मूला आप याद करिए। तो प्लस माइनस ए कोमा जीरो हो गया, तो ए 6 है इसलिए प्लस माइनस 6 कोमा जीरो एक साथ लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है, ए 6 है इसलिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 12 हो गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है, तो 2b आपका 8 हो जाएगा क्योंकि b आपने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है। इट इज 4 इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा, बिकॉज C इज इक्वल टू ए ही होता है। C आपने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 2√5, तो इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज 2√5 डिवाइडेड बाई 6, मतलब √5/3 हो गया। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² बाई ए होती है, तो B भी मालूम है, A भी मालूम है आपको, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वील हैव द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब 2 और 1 में कोई भी डिफरेंस है नहीं बेसिकली, जैसे 1 किया एग्जैक्टली वैसे ही 2 करना है। ओनली डिफरेंसेस यहाँ पे आपका, आप इक्वेशन देखते ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए y² का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसका मतलब मेजर एक्सेस ऑफ y एक्सेस हो गया। तो जो भी ग्रेटर होता है वो a² होता है, तो a² 25 हो गया, b² 4 हो गया, तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2 हो गया। a और b पता चल गया हमें, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है मालूम चल गया। तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पता चलता ही ये समझ जाइए सारी चीजें वाई एक्स, सब वाई कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अब सबसे पहले सी निकाल लेते हैं। सी इक्वल टू होता है √(a²- b², तो ये यहाँ पे √21 आ गया, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चल गई, a5 b2 एंड c इज इक्वल टू √21। अब सब कुछ हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे फोकी, तो फोकी आपको पता है 0 ± c होता है, 0 ± c, वाई कोऑर्डिनेट आएगा, तो फोकी 0 ± √21 हो गया। वर्टिसेस यहाँ पे होंगे 0 ± a, तो 0 a 5 है, तो वर्टिसेस होंगे 0,5 एंड 0,-5। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है ऑलवेज, तो a 5 है इसलिए 10 होगी। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होती है, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू c/a होती है, तो c इज √21, a इज 5। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² डिवाइडेड बाई ए होती है। तो जैसे ही इलिप्स पता चले आप चार चीजें पता कर लीजिए, सब कुछ बाकी फॉर्मूलों पे बेस्ड है। इलिप्स को देखकर सबसे पहले डिसाइड करिए इसका मेजर एक्सिस कौन सा है, ए निकालो, बी निकालो और सी निकालो। बाकी सब चीजें आपको ए बी सी के बेस पे यू कैन राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सो इट इज जस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको आप खुद करने की ट्राई करेंगे। आई होप यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो तीन चीजें मैं बता देता हूँ, चार चीजें जो हमें पता करनी होती है। सबसे पहले इसको देखते ही आप पता करिए कि इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, a² 16 है इसलिए a4 हो गया, b² 9 है इसलिए b3 हो गया, एंड c इज इक्वल टू √(a² - b² निकालेंगे, वो √7 आ जाएगा। अब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है इसलिए सभी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाले आएंगे। वर्टिसेस ±a, 0, ए निकाल ही चुके हो। इसेंट्रिसिटी c/a हो जाएगी, c/e, वो सॉरी c/a, और फोकी आपका ±c, 0 होगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² डिवाइडेड बाई ए होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके क्वेश्चन नंबर 2 का रिपीटेशन है। इन दिस केस y² का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसका मतलब y एक्सिस इज द मेजर एक्सिस। इसका a² 100 हो गया, a 10 हो गया, आपने a निकाल लिया। b² 25 हो गया, तो b 5 हो गया, आपने b निकाल लिया। c इक्वल टू √(a² - b², a और b की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास ये 5√3 आ गया। तो अब आपको a भी मालूम है, b भी मालूम है, c भी मालूम है, तो आप यदि फोकी निकालोगे तो 0, ±c आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा, बिकॉज y एक्सिस इज द मेजर एक्सिस। वर्टिसेस निकालेंगे तो 0, ±a आएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, और इसेंट्रिसिटी इक्वल टू c/a हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्जैक्टली रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3।
तो यहाँ पे मैंने ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, यू कैन ट्राई इट आउट योर सेल्फ। जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है उसे देख के आप करें। यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा कि इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ए स्क्वायर 49 है, बी स्क्वायर 36 है, तो ए 7 हो गया, बी 6 हो गया, और आप सी निकाल लेंगे तो √13 आ जाएगा, ए बी सी पता चल गया। यहाँ पे फोकी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा +-c, 0, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस होंगे +-a, 0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, एंड इसेंट्रिसिटी c डिवाइडेड बाई a हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² डिवाइडेड बाई a होगी। इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। द क्वेश्चन नंबर 6 इज द रिपीटेशन ऑफ 2 and 4। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस विल बी द वाई एक्सिस, ए स्क्वायर आपका 400 है तो a20 हो गया, बी स्क्वायर 100 होगा तो b10 हो गया, c इक्वल टू √(a² - b² √300, दैट इज 10√3 हो गया। फोकी हो जाएगा 0 ± c, वर्टिसेस हो जाएंगे 0 ± a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, एसेंट्रिसिटी c/a, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b² a। ये सारी चीजें हमें पहले से ही मालूम है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चेंज है देखिए। 1 से 6 एक्चुअली दो क्वेश्चनों को ही रिपीट किया हुआ है, एक जैसे 135 है, फिर एक जैसे 246 है। 7 में भी कोई बड़ी बात नहीं है, वही चीजें निकालनी है। ओनली डिफरेंस यहाँ पर आपको राइट साइड में 1 की जगह 144 दिया हुआ है। इन सभी क्वेश्चनों में देखोगे तो देखिए राइट साइड में 1 है, इस क्वेश्चन में भी देखोगे तो राइट साइड में 1 है, इस क्वेश्चन में भी देखोगे तो राइट साइड में 1 है, मगर 7th क्वेश्चन में राइट साइड में 144 दिया हुआ है। तो आपको कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसको 1 बना देंगे तो उसके लिए 144 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 144 बोथ द साइड्स। तो 144 से बोथ द साइड डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट साइड में ये x² 4 + y² 36 = 1 हो जाएगा। और ये अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपका 246 जैसा हो गया, क्योंकि यहाँ पे a² 36 है, y एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो a² 36 हो गया, a6 आ जाएगा, b² 4 हो गया तो b2 आ जाएगा, और आप c निकाल लीजिए √(a² - b², दैट इज √36 - 4, दैट इज 4√2। तो a b c सभी कुछ पता चल गया। तो हमें मालूम है कि फोकी 0 ± c होगा, वर्टिसे 0 ± a होंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होगी, एंड इसेंट्रिसिटी इक्वल टू c/a होगा। c और a हम पहले ही निकाल चुके हैं, कैलकुलेशन में आपको बता नहीं रहा हूं, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए, आप पहले ही निकाल चुके हो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² डिवाइडेड बाई a होगी। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो एग्जैक्टली सेम, इसमें भी फिर वही है, राइट साइड में 1 नहीं दिया हुआ है, 16 दे रखा है, तो आप इसको पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर दो। 16 से डिवाइड करने पे x² 1 + y² 16 = 1 हो गया। डिनोमिनेटर ऑफ y² इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ x²। इट मींस ये भी आपका सेकंड टाइप का एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस y एक्सिस है। यहाँ पे a² 1 है इसलिए a 1 हो गया, b² 16 है इसलिए b 4 हो गया, और c = √(a² - b² निकाल लीजिए, वो √15 हो गया। तो आपको a b c तीनों चीजें पता चल गई। अब फोकी होगा 0 ± c, वर्टिसेस होंगे 0 ± a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगी 2b, इसेंट्रिसिटी c/a, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² डिवाइडेड बाई a। तो हम सेम चीज रिपीट कर रहे हैं इन ऑल दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिर ये 4x² + 9y² 36 दिया हुआ है, तो यू डिवाइड दिस बाई 36 बोथ द साइड्स। तो ये बन जाएगा x² / 9 + y² / 4 = 1। तो ये क्वेश्चन 135 बन गया था आपका। आगे अब आप इसे खुद कैलकुलेट कर लीजिए। सॉल्यूशन इसका यहाँ पे पीडीएफ पे अवेलेबल है, उसी चीज को बार बार रिपीट करने का कोई यूज नहीं है। यू ट्राई इट आउट योर सेल्फ। जैसे क्वेश्चन 135 हमने किए हैं, इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, a² आपका 9 है इसलिए a3 हो गया, b² 4 है इसलिए b2 हो गया, और c = √5 आ जाएगा। अब फॉर्मूले लगा दीजिए, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है इसलिए सभी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाले ही आने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये रिमेनिंग क्वेश्चंस आर सिमिलर ऑफ अदर काइंड। तो आप 1 से 9 तक क्वेश्चंस अभी कर लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आई विल एक्सप्लेन अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।